अदील चौधरी जर्नलिस्ट, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे ईरान इसराइल जंग के बारे में, क्या नया हो रहा है और ये जंग कहाँ तक पहुँची है। जिस तरह अमेरिका ने अपने हमलों में शिद्दत ले आया है, बमबार B-2 त्यारे के ज़रिए ईरान पर आज बमबारी की अमेरिका ने, और बताया ये जा रहा है कि 1400 से ज़्यादा ईरानी जो हैं, वो शहीद हो चुके हैं। और ईरान के जज़ीरे पर भी आज अमेरिका ने बमबारी की है, जिसमें बताया जा रहा है ईरानी मिलिट्री का जो है वो लॉस हुआ है और मिलिट्री कैंप को उड़ाया गया है। जबकि ईरान का ये इल्ज़ाम लगाना है कि तनसीबात को भी पेट्रोलियम तनसीबात को भी जो है वो निशाना बनाया गया अमेरिका की तरफ से, जिसके जवाब में ईरान ने यूएई के जो ऑयल डिपो था, उस पर हमला किया और उसको निशाना बनाया है, जिसके बाद वो भी तबाह हो गया, उसमें आग लगी हुई है। अब ये जंग जो है वो घूम कर कभी अमेरिकी बैंकों की तरफ जा रही है, कभी ईरानी बैंकों की तरफ, कभी तो ऑयल तनसीबात की तरफ जा रही है। अब अगर ऑयल तनसीबात की तरफ जाती है तो ईरान भी इसका जवाब ये देगा कि मशरक़ी वस्ता में जितने भी ऑयल के तनसीबात हैं, उनको निशाना बनाएगा। आगे अगर हम चलें तो बात करें ईरान की, सदर ट्रंप की, जब से इसने बमबार B-2 त्यारा इस्तेमाल करना शुरू किया, तो इन त्यारों की रिफ्यूलिंग के लिए जहाज़ भी चाहिए होते हैं, दूसरे त्यारों के लिए भी जहाज़ चाहिए होते हैं। तो अब 7 जहाज़ जो हैं ईरान ने वो तबाह कर दिए हैं सऊदी अरब के अंदर। अमरीकी जो अड्डा था उस पर हमला करके, मिसाइल हमले करके ईरान ने अमरीका के 7 जहाज़ मज़ीद जो हैं वो तबाह कर दिए हैं। ये जा रहा है कि सऊदीया में जो अमरीकी एयरबेस थी उस पर ईरान की तरफ से हमला किया गया है और इस हमले में 7 जहाज़ जो हैं वो अमेरिका के ज़ाया हो गए हैं। पहले भी 2-4 जहाज़ अमेरिका ज़ाया करवा चुका है ईरान से। अब इस जंग में अमेरिका को माली नुकसान काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है, क्योंकि अरबी ममालिक की बात करें या इसराइल की बात करें, डिफेंडिंग सिस्टम जितना था, दिफाई निज़ाम अमेरिका का, वो ईरान ने सारा उड़ा के रख दिया। मिसाइल ईरान के जाकर अब सीधा तल अवीव में लग रहे हैं, सीधा जाकर अरब ममालिक में अमरीकी अड्डों पे लग रहे हैं, क्योंकि उनको रोकने वाला दिफाई निज़ाम जो है वो फ़ेल हो चुका है। दूसरी तरफ अमेरिका ने इसराइल के लिए जनूबी कोरिया में जो दफ़ाई निज़ाम लगाया था अमेरिका ने, शुमाली कोरिया से बचाने के लिए, उस दफ़ाई निज़ाम को वहाँ से उतार कर अमेरिका ने शिफ्ट कर दिया इसराइल में। अब जब इसराइल में शिफ्ट हुआ, शुमाली कोरिया का जो वज़ीर-ए-आज़म है, सदर है किम जोंग, उसने जब देखा कि जनूबी कोरिया के पास वो दफ़ाई निज़ाम नहीं है, अमेरिका उतार कर इसराइल में ले गया, उसने 10 मिसाइल चला दी। अमेरिका और जनूबी कोरिया की जो मशक़ें चल रही थी, उस पर शुमाली कोरिया की तरफ से 10 मिसाइल दागे गए हैं। बताया ये जा रहा है वो जो मिसाइल थे उनका रुख जापान की तरफ था। जापान की हदूद में जाकर वो 10 मिसाइल गिरे हैं, जिसके बाद जापान भी है हाई अलर्ट हो गया है, अमेरिका भी और जनूबी कोरिया भी। अब जहां सारी दुनिया की नज़रें ईरान जंग की तरफ थी, वहां शुमाली कोरिया का जो सदर है किम जोंग, इससे देखा नहीं गया। इसने काफ़ी दफ़ा इस पर मीम बन रही है कि कभी कह रहा है ईरान से मुसलमान होना पड़ेगा, लड़ाई लड़ने के लिए अमेरिका और इसराइल को मारने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। इससे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसने भी अपने जो मिसाइल थे वो उठा के मार दिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या शुमाली कोरिया जानबूझकर इस जंग में आना चाह रहा है। शुमाली कोरिया का जो सपोर्ट है बेसिकली चीन की है और रूस की है। इससे पहले हमने देखा है रूस जो है वो तिब्बी इमदाद भी दे रहा है ईरान को, और चाइना भी है जो सपोर्ट कर रहा है। जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आज के दिन जो ईरान ने अपना पत्ता खेला है ना, बहुत ज़बरदस्त। एक तरफ वो मिसाइल अपने हमले कर रहा है तेल अवीव में, उसके अलावा अरबी ममालिक में अमरीकी अड्डों पर भी हमले कर रहा है और कामयाब हमले कर रहा है। लेकिन आज जो पत्ता खेल गया ना ईरान, अब ईरान ने कहा है कि अपनाई हरमस को हम खोलने लगे हैं। जहाज़ों का रश है ऑलरेडी, और हम जहाज़ों को जाने की इजाज़त होगी अपनाए हरमस से, लेकिन जो हम ट्रेड है ना वो करेंगे चाइनीज़ करेंसी में। अब अगर चाइनीज़ करेंसी में ट्रेड हो जाती है तो अमेरिका की तो सारी ट्रेड बढ़ जाएगी, क्योंकि डॉलर का इस्तेमाल इससे पहले रूस और चाइना भी जो हैं वो डॉलर के ख़िलाफ़ एक अपनी जो एक स्ट्रक्चर प्रॉपर ला रहे हैं, जिसमें पूरी दुनिया के ममालिक को ये दावत दी जाएगी कि वो चाइनीज़ करेंसी में ट्रेड करें, जिसके बाद अमेरिका को माली नुकसान होगा और डॉलर पूरी तरह नीचे गिर जाएगा। अब इसकी जो शुरुआत है ये ईरान ने कर दिया कि अपनाए हरमज़ में चाइनीज़ करेंसी में ट्रेड होगी। ये अमेरिका को एक बहुत बड़ा धचका है। ये अब चाइना का एक पता कह लें या ईरान का पता कह लें, लेकिन अब जो है वो अमेरिका का डॉलर गिरने का वक्त आ चुका है, क्योंकि ईरान ने कहा है कि अगर तो हम पर हमले हुए तो दुनिया याद रखे $200 फी बैरल हम पेट्रोल तक ले जाएंगे। अब एक तरफ तेल महंगा हो रहा है, दूसरी तरफ अपनाए हरमज़ को खोलने के बाद अगर चाइनीज़ करेंसी में डील होती है तो उसके बाद अमेरिकी डॉलर को शदीद नुकसान पहुंचेगा। मालियाती नुकसान अमेरिका को पहले ही बहुत पहुंच चुका है, क्योंकि दफाई निज़ाम तबाह होने के बाद, जहाज़ तबाह होने के बाद, ड्रोन्स तबाह होने के बाद अमेरिका अपना पहले ही काफ़ी नुकसान करा चुका है। लेकिन अब जैसे ईरान ने अपना बदला ले लिया था आयतुल्लाह खमनेई शहीद का, ईरान इसराइली तनसीबात को तो निशाना बना रहा है, लेकिन साथ साथ इसराइल की जो अहम शख्सियात हैं उनको भी बना रहा है। अब रिपोर्ट आ रही है, शुमाली कोरिया के जो मीडिया है उसका कहना है कि नेतन्याहू जो है वो हलाक हो चुका है। रूसी मीडिया का कहना है नेतन्याहू हलाक हो चुका है। उसके अलावा ईरानी मीडिया का कहना है नेतन्याहू हलाक हो चुका है। उसके अलावा और दो चार मीडियाज हैं जो कह रहे हैं कि नेतन्याहू जो है इसराइली वज़ीर-ए-आज़म वो हलाक हो चुका है। लेकिन नेतन्याहू के इसराइल की आज एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी नेतन्याहू शरीक नहीं था, इससे पहले भी शरीक नहीं था। अब नेतन्याहू की मुसलसल जो
غیر حاضری ہے، یہ بتا رہی ہے کہ یا تو جس طرح میڈیا کا کہنا ہے کہ یا تو نیتن یاہو ہاسپٹل ہے یا سیریس ہے یا کومے میں ہے یا مر چکا ہے، اس طرح کی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں، لیکن یہ وقت آنے کے ساتھ یہ باتیں بھی سامنے آ جائیں گی کہ وہ زندہ ہے، مر گیا یا کیا، لیکن ابھی تک جو ہے وہ منظر عام سے غائب ہے۔ لیکن ایران کی طرف سے بار بار جو ہے وہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم کو مار دیا ہے، ہلاک کر دیا ہے۔